आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आल इमरान हमारी चल रही थी और कल बात चली थी अफ़यब्ग़ून दीनल्लाहि, क्या तुम अल्लाह के दीन के अलावा कोई और दीन तलाश कर रहे हो। हालांकि ऐसा है कि मन अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्ज़, कि जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीनों में है सब उसकी फर्माबरदारी करता है, और उसके अलावा जो कोई दूसरा दीन इख्तियार करेगा वो नुकसान में है। अब कल की बात को कंटिन्यू करते हुए आज बात हमारी चल रही है उसी आयत से आगे। कि पीछे मैंने बहुत बार बार जिक्र किया है कि मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि हम गुज़श्ता सारे नबियों पर, सारी किताबों पर ईमान लाएं। वो हमारे ईमान का हिस्सा है। ईमान किस तरह लाएं, ये बात बार जिक्र हो चुकी है कि हम ईमान किस तरह लाएं कि वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा हैं, और जो अहकामात कुरान से सहम है वो अल्लाह की तरफ से आयत करदा है, नाज़िल करदा है, और जो बाकी हैं वो उस वक्त के औलिया कराम ने, उस वक्त के उलमाए कराम ने या उस वक्त के लोगों ने अपनी तरफ, पढ़े लिखे लोगों ने अपनी तरफ से डाल दिए हैं, उसको नहीं मानते। अब उसके प्रूफ के लिए आयत आगे आ रही है, मैं समझती हूँ कि इसको कंटिन्यू कर दूँ। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि कुल ए नबी आप उनसे कह दें आमन्ना बिल्लाही, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वमा ऊतिया ईसा व मूसा व ईसा व नबिय्यीन मिन बाद ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिनहुम, और मैं यत्तबि गैर इस्लामी दीनन लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। आयत आई है कि ए नबी आप उनसे कहें कि आमन्ना बिल्लाही, मैं अल्लाह, हम मुसलमान जो है, मुसलमान कौम जो है, आमन्ना बिल्लाही, हम अल्लाह पर ईमान लाए, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इब्राहीम वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम, और उस दीन पर ईमान लाए जो इब्राहीम पर नाज़िल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल किया गया, इस्माइला, और जो हज़रत इसहाक़ और इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर नाज़िल किया गया। इस्माइल और इसहाक़ अलैहिस्सलाम दोनों हज़रत इब्राहीम की औलाद थे, और आगे इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद से हज़रत याक़ूब है, और हज़रत याक़ूब की औलाद से बनी इसराइल सारे हैं, और आगे उसकी बनी इसराइल सारे याक़ूब की औलाद में से हैं, और इस्माइल की औलाद में से सिर्फ नबी हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो आखिरी नबी है। बाकी सारे जो अंबिया कराम गुज़रे हैं वह हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तो ए नबी आप उनसे कह दें कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, कि मुसलमान जो है, हम यहूदियों किससे कह दें, यहूदियों और ईसाइयों से कह दें कि हम जो मुसलमान हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, और उस शरीयत पर ईमान लाए उन्ज़िला अला इब्राहीम, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल की गई, और इस्माइला, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर नाज़िल की, इसहाक़ जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर नाज़िल की गई, इस्माइला जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर नाज़िल की गई, याक़ूब और जो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम पर नाज़िल की गई, उन सारी शरीयत को मानते हैं। और फिर इख्तलाफ कहाँ पड़ता है, ऊतिया मूसा व ईसा, और हम उस किताब को भी मानते हैं जो मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई, ला नुफ़र्रिक़ु बैन। अब हम मानते हैं जो तौरात को भी, हम मानते हैं इंजील को भी, हम मानते हैं ज़बूर को भी, और फिर इख्तलाफ किस में पड़ा, इख्तलाफ उस किताब में जो डाले गए अहकामात हैं उन पर पड़ा, कि उनको हम नहीं मानते जो उन्होंने अपनी तरफ से डाले हुए हैं, जो हमारी तरफ से, जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है हम उसको मान रहे हैं। अब यहाँ ये इख्तलाफ, ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिनहुम, बहसीत मुसलमान हमारा ईमान ये है कि हम तमाम शरीयत पिछली पे ईमान लाते हैं, हम पिछली तमाम शरीयत, तमाम अंबिया कराम को मानते हैं, उन पे नाज़िल करदा किताबों को मानते हैं, और ईसा और मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की किताबों को भी मानते हैं, यानी यहूदियों और ईसाइयों के सिलेबस को, सब्जेक्ट को भी हम मानते हैं। फिर इख्तलाफ क्या है, फिर इख्तलाफ यह है कि जो चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से ऐड की हुई हैं, जो अहकामात उन्होंने हटा दिए हैं वो भी हम मानते हैं, और वो हमारे कुरान में आ चुके हैं, और जो चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से ऐड की हुई हैं अपनी किताबों में वो कुरान पाक में नहीं आए, सो उसको हम नहीं मानते, वो उन्होंने अपनी तरफ से ऐड की हुई हैं। ला नुफ़र्रिक़ु बैना, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिनहुम, हम पैगम्बरों में से किसी एक में तफ़र्रक़ा नहीं करते। कुल्लु मिन इंद रब्बिहिम, सारे अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं। और फिर क्या है,
मन जत्ता भी गैर इस्लामी, लेकिन आखिर में वार्निंग ये आ गई, आखिरी बात जो आई है वो काबिल गौर है और समझने की है। मन जत्ता भी नबी जो मन जत्ता भी गैर इस्लामी दीनन, जो शख्स इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करता है, लन युक़बल मिन्हा, वो दीन काबिल कबूल नहीं होगा। वह रद्दन, हदीस में आया कि वरद्दन वरद्दन वरद्दन, वो बार बार उसको रद्द कर दिया गया है, रिजेक्ट हो गया। जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन को अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा अब मानेगा। पिछली किताबों में जो कुरान पाक से नाज़िल होने से पहले जो गुज़र गए लोग, वो अगर अपनी किताबों पे ईमान लाए तो वो अल्लाह के फरमाबरदार थे और उन पर कोई अजाब नहीं होगा। कुरान पाक से आने से पहले, कुरान पाक के नाज़िल होने के बाद जो लोग कुरान पाक को नहीं मानेंगे और पिछली किताबों पे डटे रहे, वो मुस्लिम की लिस्ट से खारिज कर दिए गए और वो अजाब के मुस्तहिक हुए। फरमाया कि वह मिनल खास आखिरत में मिनल खासिरीन, वो नुकसान उठाने वाले में होंगे। दुनिया में वो उस दीन की तबलीग व पैरवी कर रहे हैं और शायद के खुशहाल हूँ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ी खुशहाल भी मैं इसलिए नहीं कह सकती कि मेरे ख्याल में ईमान की दौलत, बल्कि किसी भी मुस्लिम के ख्याल में ईमान की दौलत से बड़ी कोई दौलत नहीं है। ईमान की दौलत से बड़ी कोई दौलत नहीं है। और इस ईमान से हट के अगर किसी के पास रुपया पैसा जायदाद की दौलत है तो उसको अमीर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्लिम से आखिरत का वादा किया हुआ है और दुनिया का वादा गैर मुस्लिमों से किया हुआ है। और गैर मुस्लिमों को अल्लाह ताला दुनिया में बहुत कुछ दे देगा, क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह अपनी मखलूक से 70 माओं से ज़्यादा शफीक है। सो वो अपनी मखलूक को आखिरत में हिस्सा जिसको नहीं दे रहा है तो उसको दुनिया में से महरूम नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी मखलूक से प्यार करता है। अलग बात है कि उसकी मखलूक ने नहीं माना। अब जो मखलूक उससे प्यार करेगी, जो मानेगी, जो मुस्लिम होंगे लोग, इंसान जो मुस्लिम हो गए, उनको अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी गुजारे के लिए देगा और आखिरत में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा अजर है। लेकिन जिन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया, उनको दुनिया में दे दिया जाएगा, गुजारा अच्छा हो रहा है उनका, आखिरत में बिल्कुल भी हिस्सा उसका नहीं मिलेगा उनको, और आखिरत में वो नुकसान उठाने वालों में से होंगे। सो ये बार बार ये कह के कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मन या तबिगार इस्लामी दीना लन युक़बल मिन्हा, जो इस्लाम के अलावा कोई दीन अपनी तरफ से और लाएगा उसका दीन काबिल कबूल नहीं होगा। और इस्लाम दीन क्या है? इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और इस्लाम दीन क्या है? इस्लाम दीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। मा काना मोहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है, लेकिन वो खातमुन नबिय्यीन हैं। ये कुरान पाक की ग्रंटेड बात है और इस बात को फॉलो करना होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हैं, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी को मानेगा फहुव रद्द, वो भी रद्द कर दिया जाएगा। जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन की उम्मीद रखता है फहुव रद्द, वो भी रद्द कर दिया जाएगा। किसी और शरीयत की उम्मीद रखता है फहुव रद्द, वो भी रद्द कर दी जाएगी, कोई काबिल कबूल नहीं होगी। वह मिनल आखिरत मिनल खासिरीन, और आखिरत में बहुत बड़ा नुकसान उठाने वालों में से होंगे। ये एक बहुत बड़ा आज चैलेंज है आज का मुस्लिम को कि मोहम्मद सल्लल्लाहु लिटरेचर से ये बात जब शार्ट कर दी जाती है तो बहुत बड़ा चैलेंज है मुस्लिम के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये हमें किस तरह कहना है, क्या प्रूफ है हमारे पास, और क्या प्रूफ है कि इस्लाम आखिरी दीन है। फरमाया कि मन यत्तबि गैर इस्लामी दीना, जो शख्स इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करेगा, लन युक़बल मिन्हा, वो काबिल कबूल नहीं होगा। सीधी और वाज़ेह और सुथरी वार्निंग अल्लाह तबारक व तआला ने दे दी। यह अब हम पे डिपेंड करता है कि हम उस वार्निंग को किस तरह ले रहे हैं। सीरियस लें, संजीदा हो जाए और अपने पैगंबर के साथ मुखलिस, संजीदा, अपने दीन के साथ संजीदा, अपनी किताब के साथ संजीदा। जो अहकामात कुरान पाक में हैं वही हमारे क़यामत तक के लिए रोल मॉडल है, हमारे लिए वही हम फॉलो करेंगे, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वही हमारे लिए रोल मॉडल है, और जो इस्लाम है वही हमारा दीन होगा। इसके बाद किसी दीन के आने की -1% भी गुंजाइश नहीं है कि कोई बंदा किसी कन्फ्यूजन में पड़ा हुआ है कि फ़लाँ लिटरेचर में लिख दिया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी रसूल नहीं लिखा गया। और प्रूफ चाहिए, और प्रूफ के लिए अगर कुरान पाक की हमें पहले भी बारहा अर्ज़ कर चुकी हूँ कि अगर हमारे पास तालीम है, हमारी बदकिस्मती ये ज़्यादा औरतें ये शिकायत कर रही हैं,
हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी औरत PhD होती है, लेकिन कुरान पाक की तालीम उसको ना होने की वजह से, कुरान पाक की ट्रांसलेशन उसको ना आने की वजह से, उसको मैं कहती हूँ कि हमारा मर्द PhD, अनपढ़ मर्द 8वीं पास PhD औरत को ये फार्मूला दे के समझा के खामोश करवा देने में कामयाब होता है कि ये वही औरत है जिसने आदम को जन्नत से निकाला था। और हमारी PhD औरत मर्द को ये नहीं कह सकती कि भाई हमने कहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा हुआ कि अज़ल्ला है शैतान, कि सिर्फ औरत को शैतान ने बका दिया। कहाँ लिखा हुआ अज़ल्ला हु शैतान, कि सिर्फ मर्द को बका दिया। ये कहाँ, ये क्या लिखा हुआ कुरान पाक में आ रहा है हमारे सामने, अज़ल्ला हुमा शैतान, दोनों को शैतान ने बकाया था। तो ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है हमारी, बाद दफ़ा हम इन मतलब नहीं समझ रहे होते या हमें नहीं आ रही होती, तो ये बहुत मामूली बात नहीं है, ये आगे चलती रहती हैं ये बातें, और बहुत बड़ा दीन इस्लाम में एक तब्दीली का सबब बन जाती हैं। सो कोशिश करें कि ख़ुद भी, मर्द हज़रात भी और औरतें भी, मैं फिर एक दफ़ा अपील कर रही हूँ आपसे कि अपने बच्चों को और ख़ुसूसन बच्चियों को, बच्चा तालीम याफ्ता है, बच्चा कुरान को ट्रांसलेशन से पढ़ेगा तो एक बंदा संभलेगा, और अगर हमारी बच्ची पढ़ेगी तो पूरे उसके 10 बच्चे संभल जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वालिदैन से मैं अपील कर रही हूँ कि बच्चियों को आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर और इंजीनियर बना के बाहर फील्ड में निकाल दें, वो भी उनका हक़ है, लेकिन कम से कम बच्ची को बालग होने से पहले दीन इस्लाम के सारे अहकामात अगर कुरान पाक ट्रांसलेशन के साथ पढ़ाते हैं तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, और अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो कम से कम दीन के अहकामात सारे बच्चों को आने चाहिए, सारे अहकामात बच्चियों को आने चाहिए, ताकि कल का हमारा बच्चा एक जो माँ की गोद बच्चे की दरसगाह है और उस दरसगाह से भरपूर फ़ायदा उठा सके, और 10 बच्चे हमारे दीन के मामले में क्वालिफाइड होकर निकलेंगे तो हम कामयाब होंगे। अदरवाइज़ कामयाबी की कोई -1% भी गुंजाइश नहीं है, जिस तरह का रवैया हमने दीन के साथ अपनाया हुआ है। तो सब कोशिश करें कि कुरान पाक को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें, और मजहबी अहकामात जो हैं, जो शरीयत है हमारी, बच्चियों को अज़बर करवाएं, अल्लाह का वास्ता है, वरना पूरी नस्लें तबाह होने लगी हैं, पूरी नस्ल मुसलमानों की तबाह होने लगी है, और उसमें मुजरम आप लोग हैं जो बच्चियों की इस्लामी तालीम को इग्नोर करके उनको वो तालीम दिलवा रहे हैं जो उनको फील्ड में बाहर दुनिया में काम आती है, और इस्लाम से नाबल्द है हमारे बच्चे, हमारी औरतें। बड़े अफसोस की बात है। अपने लिए भी दुआ करें, कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, और मेरे लिए भी दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरी दोस्त जो कल, बहुत प्यारी दोस्त, 5-6 साल इस कैंसर के ख़िलाफ़ लड़ने के बाद कल वो अल्लाह को प्यारी हो गई। उनके लिए खुसूसी दुआ करें प्लीज़। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, वैसे बख्शी हुई वो हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे और अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह।